नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन बेसिक कोर्स के मॉड्यूल प्रोटीन में आप सभी का अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रोटीन क्वालिटी के बारे में बताया था और साथ ही साथ बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स, PDCA और DIAS जैसे शब्दों से अवगत करवाया था जो प्रोटीन क्वालिटी को परखने में हमारी मदद करता है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मानव शरीर के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है और ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स किसे कहते हैं। आइडियली प्रोटीन का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस या RDA है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। एवरेज सेडेंटरी आदमी के लिए यह होता है 56 ग्राम प्रतिदिन और एवरेज सेडेंटरी औरत के लिए 46 ग्राम प्रतिदिन। हालांकि ये काफी छोटा सा अमाउंट है, परंतु डिफिशियंसी डिजीज से बचाव के लिए काफी है। प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज वो बीमारियां होती हैं जो प्रोटीन की कमी के कारण हो सकती है। अब ये तो हुई बहुत जेनरिक सी बातें, लेकिन राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स काफी फैक्टर्स पे निर्भर करता है, जैसे कि आपकी एक्टिविटी लेवल्स, जेंडर, मसल मास, फिजिक गोल और करंट हेल्थ कंडीशंस। अगर आप एक कंपेटिटिव एथलीट हैं या एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मसल गेन करना चाहते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.2 ग्राम से 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। तो अगर आप 60 किलोग्राम्स के हैं और मसल मास को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको 120 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के बारे में। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से 3 अमीनो एसिड्स नेमली ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वैलाइन को ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स कहा जाता है। इनको ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स या BCA इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही 3 अमीनो एसिड्स हैं जिनके एक साइड से ब्रांच की तरह चेन फैली हुई होती है। तीनों ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में से ल्यूसीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस और मसल बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। ये BCA mTOR नामक प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है जो मसल ग्रोथ में मदद करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ल्यूसीन मसल ग्रोथ के सिग्नल में यूज होता है वो एक्चुअल मसल बिल्डिंग प्रोसेस से भी ज्यादा होता है। ये एक्स्ट्रा ल्यूसीन अपने सिग्नलिंग के कार्य के बाद ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। यही कारण है कि प्रोटीन रिच फूड्स जो ल्यूसीन से भरे हुए होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस और इसलिए मसल ग्रोथ के लिए बेहतरीन होते हैं। इसलिए मसल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खाने में खाली प्रोटीन की मात्रा ही कीमती नहीं होती, बल्कि उस मील में कम से कम 2.2 से 3 ग्राम ल्यूसीन भी होना चाहिए। इसलिए यदि आप कोई भी प्रोटीन शेक खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि हर स्कूप में आपको 2 to 3 ग्राम ल्यूसीन मिल रहा है कि नहीं। अगर आपके मील में 10 ग्राम एसेंशियल अमीनो एसिड की मात्रा होती है तो आपको ल्यूसीन सप्लीमेंटेशन की जरूरत ही नहीं। मसल ग्रोथ के अलावा ल्यूसीन ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने में और घाव को भरने में भी काम आता है। दूसरा BCA है आइसोल्यूसीन। मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आइसोल्यूसीन वैलिन से ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन ल्यूसीन के मुकाबले कम। इसके अलावा आइसोल्यूसीन इम्यून फंक्शन, हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए और एनर्जी प्रदान करने हेतु भी काम आता है। तीसरा और आखिरी BCA है वैलिन। वैलिन मसल ग्रोथ और एनर्जी प्रोडक्शन में तो हेल्प करता ही है और वैलिन की डिफिशियंसी के कारण फैटी लिवर का खतरा भी बढ़ जाता है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड सप्लीमेंट कुछ स्थितियों में इंप्रेसिव लाभ दिखा सकते हैं, स्पेशली जब हम मसल ग्रोथ और फिजिकल परफॉर्मेंस के नजरिए से देखते हैं तो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पर्याप्त BCA हमको अच्छे प्रोटीन सोर्सेज से मिल सकता है। इसलिए अगर आप अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो मोर ऑफन देन नॉट आपको BCA सप्लीमेंटेशन की जरूरत ही नहीं। अगले वीडियो में हम आपको BCA के अलावा कुछ कीमती अमीनो एसिड से अवगत करवाएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद और जय हिंद। अगर आप काफी दिनों से वेट लॉस या मसल गेन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपको कोई हल नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर
किसी भी कोच के अंडर में एनरोल कर सकते हैं, जो आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दोनों बना के देगा और साथ ही हर हफ्ते आपके साथ कनेक्ट करेगा ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे और रिजल्ट्स के हिसाब से प्लान को चेंज किया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद और जय हिंद।